हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 19 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 18, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे ही पीडीएफ अपलोड करते हैं हम लोग, राइट। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली 4 डिजिटल पुलिसिंग एप्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। बेसिकली 4 एप्लीकेशन इनके द्वारा लॉन्च की गई हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग दी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थ्रू दी AI driven biometric identification, forensic integration and digital prosecution management, which agency developed these application। तो ये जो 4 यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए, 4 ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है किसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। और ये चारों ऐप बनाई गई है, डेवलप की गई है बाय दी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा। ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा इवेंट था जिसमें ये एप्स लॉन्च की गई थी, तो इट वाज द 26th ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा ये इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, हमारे इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना by using AI driven biometric identification, forensic integration, digital prosecution management, right। इसका टारगेट है हमें जस्टिस बेसिकली कंप्लीट करना है, जस्टिस प्रोसेस विद इन 3 years फ्रॉम द FIR रजिस्ट्रेशन टू कन्वेंशन, राइट। और इस चीज के लिए हमने डेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे किया है, जो बेसिकली कंबाइन कर रहा है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का डेटा, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स डेटाबेस। तो ये सारा डेटाबेस आपका बेसिकली कंबाइन किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कन्वर्ट किया जा सके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर अ कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब आपको समझ आएगा यहाँ पे जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की कि कैसे ये डेटा यहाँ पे बेसिकली काम आएगा। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आपकी है NCRB अभिज्ञान, जो बेसिकली जो फील्ड पुलिस है उनको यहाँ पे एक्सेस देगी दी नाफिस फॉर रियल टाइम सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई सस्पेक्ट पकड़ा गया है तो बेसिकली वो उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट्स बेसिकली स्कैन करेंगे और ये इस डेटा को जो इन्होंने स्कैन किया है फिंगरप्रिंट, उस डेटा को ये बेसिकली चेक करेंगे इन एप्स के थ्रू कि इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, या अगर प्रीवियस रिकॉर्ड है तो किस टाइप का इसने क्राइम किया था। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे बेसिकली इनको हेल्प करेंगी। ठीक है, इसी वजह से ये डेटा कंबाइन किया गया है। तो फील्ड पहला आपका जो है NCRB अभिज्ञान, ये क्या करेगा, फील्ड पुलिस को एक्सेस देगा नाफिस का फॉर रियल टाइम सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। अप्रोक्सीमेटली 35 सेकंड में ये आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं यूजिंग पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट से जो सस्पेक्ट है उसकी बेसिकली डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी अगर प्रीवियस कोई उसका रिकॉर्ड होगा तो। ठीक है, दूसरी आती है CRPI। ये ऐप इंटीग्रेट करता है फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैनिंग एंड DNA मैचिंग सिस्टम विद ओवर 2190 यूनिट्स डिप्लॉयड एंड 5.53 लाख प्लस एनरोलमेंट टू एनहांस एक्यूरेट सस्पेक्ट कि जो सस्पेक्ट पकड़ा गया है वो आपका सेम है जिसको ढूंढा जा रहा था, एंड रिपीट ऑफेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ऐप कंप्लीट हो गई। तीसरी आती है आपकी ई फॉरेंसिक 2.0, जो डिजिटली कनेक्ट करती है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फॉर केस ट्रैकिंग, सैंपल रजिस्ट्रेशन, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन एंड सिक्योर चेन ऑफ अ कस्टडी मेंटेनेंस। ये तो आराम से समझ आ गया होगा आपको। फिर आता है नेक्स्ट ई प्रोसिक्यूशन 2.0। इट विल इनेबल कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन ये आपका करेगा अमंग द पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी टू स्ट्रीमलाइन केस प्रोसेसिंग एंड एक्सेलरेट करने के लिए कन्विक्शन आउटकम्स को। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च किया था एक आपका पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का ई ऑक्शन पोर्टल, दैट इज nafex.in, इन्होंने लॉन्च किया था, जो इंश्योर करेगा डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड। ठीक है,
बाय नाफिद एंड एनसीसीएफ विद इन 2 years। ओके, इसमें यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट होगा, यहाँ पे मिडिलमैन की जो बेसिकली मिडिलमैन का जो काम होता था वो यहाँ पे हट जाएगा, एमएसपी डिलीवरी आराम से होगी, आपका फार्मर पेमेंट जो है आराम से विद इन 48 आवर्स यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा सेल्फ रिलायंस विजन अंडर दी सहकार से समृद्धि। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव जो इन्होंने लॉन्च किए थे, दृष्टि रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, ये आपका है फॉर स्टॉक मॉनिटरिंग एंड सप्लाई चेन डिसीजन के लिए, बेसिकली आपका जो ये पल्सेस एंड ऑयल सीड्स का है। ठीक है, इसके अलावा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो बेसिकली इंटीग्रेट करेगा नाफिद के कोर ऑपरेशन को फॉर वर्कफ्लो ऑटोमेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। तीसरा आता है इनिशिएटिव नाफिद कल्याण, जो एलोकेट करता है 1% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द स्कॉलरशिप्स एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स चिल्ड्रन, एंड ये इनके एजुकेशन में सपोर्ट करेगा एंड सोशल वेलफेयर में सपोर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने डेडिकेट किए हैं 6 की इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय दी वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, अब यहाँ पे इन्होंने जो है एक रिपोर्ट भी जारी की थी, वीओसी पोर्ट अथॉरिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट 2026, जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ ग्रीन मैरिटाइम फ्यूचर। ठीक है, और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि इस पोर्ट ने 45% रिडक्शन किया है नेट कार्बन एमिशन में, एंड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली इस पोर्ट की रिन्यूएबल एनर्जी मीट आपकी 94% ऑफ द पोर्ट्स कंजप्शन इक्विवेलेंट रही है। ठीक है, इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर है इन्होंने इनॉग्रेट किया था विद्या प्रवेश एकेडमिक एक्टिविटीज, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट की थी फॉर एन एकेडमिक ईयर 2026-27 एट अ न्यूली स्टैब्लिश केंद्रीय विद्यालय, जो आपका तमिलनाडु में बेसिकली ओपन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल्स इनिशियली ऑपरेट करेंगे पोर्ट स्कूल कैंपस में, एंड ये क्वालिटी सीबीएसई एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टू द चिल्ड्रंस ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके कर्मचारी हैं उनके बच्चों को एंड लोकल कम्युनिटी को। राइट, इसके साथ ही इन्होंने केस स्टडी यहाँ पे रिलीज की थी, द हाइड्रोजन पाइवोट ऑर्चेस्ट्रेटिंग The green transition at a VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी by Indian Institute of Management Calicut। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है, इसके अलावा it includes renewable energy integration, electrification and India's first green hydrogen pilot project at a major port। Okay, now इसके अलावा जो VOC पोर्ट आपका है, it was recognized as a scope to emission free पोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो वैलिडेट करता है सक्सेसफुल ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड लो कार्बन ऑपरेशन। राइट, इसके अलावा यहाँ पे एक एमओयू भी साइन हुआ था आपका इस पोर्ट अथॉरिटी एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच में, प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन इन रिसर्च, इनोवेशन, लॉजिस्टिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा इस पार्टनरशिप के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपका यहाँ पे बेसिकली स्टैब्लिश किया जाएगा मैरिटाइम लॉजिस्टिक एंड पोर्ट मैनेजमेंट के लिए। राइट, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक पोर्ट जीपीटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, मेकिंग वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू ऑफर एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म थ्रू दी डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन। साथ में ही इसका मेन जो एम है वो क्या है, इंप्रूव करना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीमलाइन करना वर्कफ्लो को एंड सपोर्ट करना लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके, नाउ इसे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच पोर्ट अथॉरिटी अचीव्ड अ 45% रिडक्शन इन अ नेट कार्बन एमिशन एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्कोप टू एमिशन फ्री पोर्ट इन 2026। सो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। ओके, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, what is the total estimate cost of a sustainment support package for India's Apache helicopters and M777A2 howitzers announced by the Defense Security Corporation Agency। तो बेसिकली ये जो एजेंसी है यूएसए की एजेंसी है जिसने रिसेंटली मेंटेनेंस एंड सपोर्ट पैकेज लॉन्च किया है आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड M777A2 howitzers के लिए। बेसिकली इंडिया ने ये हेलीकॉप्टर्स आपके जो है लिए हैं यूएसए से, और इनके मेंटेनेंस के लिए ये पैकेज उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उनकी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका टोटल जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो बताया गया है 482.2 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव किया है प्रपोजल
for maintenance and support services to the two major defense system, जिसमें AH-64E Apache attack helicopters हैं and M777 ultra light howitzers हैं जो इंडिया ने वहां से लिए हैं। ठीक है, इनके लिए मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज बेसिकली इन्होंने दी है। ठीक है, कॉस्ट ब्रेकअप की यहाँ पे बात करें तो 482.2 मिलियन US$ की यहाँ पे जो है ब्रेकेज आपको देखने को मिलेगी। M777 हॉविट्जर्स के लिए 230 मिलियन US$ की एंड अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए 198.2 मिलियन US$ की एंड अदर एसोसिएट और इक्विपमेंट सर्विसेज के लिए रिमेनिंग अमाउंट आपका रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली जैसे हम कार लेते हैं, ठीक है, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आप जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए आप सर्विसिंग पे उसे ले जाते हो, तो वही चीज यहाँ पे एक तरह से है कि जो एजेंसी है वो हमें यहाँ पे पैकेज प्रोवाइड कर रही है फॉर सर्विसिंग ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स, राइट। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो। नाउ अब यहाँ पे यूएस ने अप्रूव किया है 482.2 मिलियन US$ का पैकेज। ठीक है, बेसिकली ये आपका फॉरेन मिलिट्री सेल्स पैकेज है प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट सपोर्ट फॉर इंडियाज एग्जिस्टिंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड आपके M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोग्राम होता क्या है, फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम है क्या। ठीक है, सो यहाँ पे दो तरीके से आप जो है ये जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं ये बाय कर सकते हो। या तो डायरेक्टली आप कंपनी से जाके बात करो कि बोइंग जो बना, जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग इसे बना रही है, तो सीधा इंडिया बोइंग के पास जाएगा कि भाई हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए, आप इन्हें हमें दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, हम यूएस गवर्नमेंट की मदद लें और उसके बाद हम जो है ये बाइंग प्रोसेस करें। मतलब इंडिया बेसिकली यूएस गवर्नमेंट से बाय करेगा और यूएस गवर्नमेंट किससे बाय करेगी, बोइंग से बाय करेगी। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपका है इसे हम फॉरेन मिलिट्री सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट परचेज करेगी, मैनेज करेगी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफेंस कंपनीज एंड सप्लाइज देम टू द बायर कंट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है ये एक तरह से मैनेजर का काम करेगी एट दिस मिलिट्री फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर कौन से रहेंगे, यूएस गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं कंपनीज को टू प्रोवाइड दी सपोर्ट। जैसे फॉर अपाचे हेलीकॉप्टर्स बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन रहेगा एंड ये बेसिकली स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और M777 हॉविट्जर्स के लिए आपका BAE सिस्टम्स को यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 27th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। रिसेंटली 27th मेंबर आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का बना है टू एनहांस जॉइंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड ट्रांसबाउंड्री वाइल्ड मैनेजमेंट। तो 27th मेंबर बांग्लादेश बना है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और बांग्लादेश से पहले 26th मेंबर इन मंथ ऑफ मई जो है सऊदी अरेबिया बना था आपका। ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेना आपने। और साथ में ही अब बात कर लेते हैं आपकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी 7 स्पीशीज है कैट स्पीशीज उनको जो है बचाना। ठीक है, जैसे टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, आपका लेपर्ड हो गया, चीता, जैगवार, पूमा, इनको जो है कंजर्वेशन इनका करना। ठीक है, इसके लिए 150 करोड़ का बजट आपका लाया गया था 2023-24 से 2027-28 के लिए। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। इसकी 5 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान, नाम्बिया, थाईलैंड, इक्वाडोर और वियतनाम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग 2026 की जारी की गई है। ये बाय एनुअल लिस्ट है। ठीक है, साल में 2 बार इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की, एंड इट वाज रिलीज्ड एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस 2026 कॉन्फ्रेंस, जो आपके जर्मनी में हुई थी, हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है, और ये जो लिस्ट है आपके 1993 से रिलीज की जा रही है एंड इट वाज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द एनरिच स्ट्रोमेयर एंड हेंस मेयर। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो सुपर कंप्यूटर है दे आर रैंक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस यूजिंग द हाई परफॉर्मेंस लिनपैक benchmark which measures the amount of time it takes to resolve the dense system linear equation। इनकी स्पीड के बेसिस पे कि कितना जल्दी ये आपकी जो डेंस
मतलब ये आप बोल सकते हो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन उसको कितनी मतलब मुश्किल लीनियर इक्वेशन को कितने टाइम में सॉल्व करता है उसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लाइन शाइन जो है इसका नंबर आया है फ्रॉम द चाइना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर शेंजन, चाइना से ही आपका है और इसकी स्पीड आपकी है 2.198 एक्सा फ्लॉप्स, ठीक है। और इससे पहले ये पोजीशन एल कैप्टन की थी फ्रॉम यूएसए का जो आपका सुपर कंप्यूटर है और ये अभी 2026 की जो अभी रैंकिंग आई है उसमें सेकेंड नंबर पे आ गया है। एंड इसकी आपकी जो स्पीड है वो आपकी रहेगी परफॉर्मेंस जो है 1.809 एक्सा फ्लॉप की रहेगी पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड नंबर पे फ्रंटियर आता है यूएसए का, फोर्थ पे ऑरोरा, ठीक है, फ्रॉम द यूएसए अगेन। एंड फिफ्थ नंबर पे जुपिटर बूस्टर जो आपका जर्मनी से है विद अ 1 एक्साफ्लॉप पर सेकेंड स्पीड एंड परफॉर्मेंस। एंड सिक्स नंबर पे आता है HP C7 ऑफ इटली, ठीक है। इसकी आपकी जो स्पीड है 0.5715 एक्साफ्लॉप्स पर सेकेंड है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो मोस्ट पावरफुल इंडिया का शक्ति क्लाउड कंप्यूटर था जो इस लिस्ट में शामिल हुआ था एट दी 32nd रैंक, ठीक है, विद अ परफॉर्मेंस ऑफ 84.31 पीटाफ्लॉप्स, ओके। इसके अलावा परम सिद्धि, AI, प्रत्युष मिहिर, आदित्य, सहस्त्र टी, अर्का, परम ब्रह्मा, ये सारे भी इंडिया के कंप्यूटर्स आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें टॉप कंट्रीज बाय सुपर कंप्यूटर सिस्टम 2026 तो किसके पास कितने कंप्यूटर्स हैं उसके बेसिस पे जो लिस्ट बनाई गई है इसमें टॉप 5 कंट्रीज आती हैं यूएसए विद अ 161 सुपर कंप्यूटर, फॉलोड बाय जापान 44, जर्मनी के पास 41 है, चाइना के पास 31, फ्रांस के पास 21 है और इंडिया के पास 7 सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप 500 की बात करें तो इसके ऑथर आपके थे एंड्रिच स्ट्रोमेहर, जैक डोंगारा, हॉर्स्ट सीमन एंड हेंस मेयूर और इसे 1993 से इस लिस्ट को जो है जारी किया जा रहा है, ठीक है। Now question here is which supercomputer topped the 2026 top 500 ranking replacing USA's L Captain। तो यहाँ पे आपका लाइन शाइन जो है चाइना का इसने फर्स्ट पोजीशन या टॉप पोजीशन हासिल की थी 2026 की रीसेंट रैंकिंग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली साइन एन MOU विद भारत क्लाउड इंडिया सोवरन AI क्लाउड प्रोवाइडर, किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड सिक्योर इंडिया होस्टेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। सो रिसेंटली भारत क्लाउड का अग्रीमेंट MOU जो है साइन हुआ है इंडियन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये उन्हें क्लाउड सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पे उन्होंने बोला है ये ICSI मेंबर्स को डिस्काउंटेड रेट्स पे स्पेशल रेट्स पे 2 साल के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज एस्कॉम, रिसेंटली इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, एक MOU साइन किया है विद विच फॉरेन चैम्बर इन न्यू दिल्ली टू बूस्ट बायलिटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस कॉपरेशन। तो एस्कॉम ने रिसेंटली अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है आपके अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, ACCI के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है, ये MOU साइन किया है ताकि ये बूस्ट कर सके बायलिटरल ट्रेड्स को, इन्वेस्टमेंट को और बिजनेस कॉपरेशन को इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे ये अग्रीमेंट निर्मल कुमार मिंदा जो प्रेसिडेंट है एस्कॉम के एंड सैयद मोहम्मद करीम हाशमी जो है इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इसका प्रायोरिटी सेक्टर्स आपके कौन कौन से हैं जैसे माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा एंड हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस एंड शुगर, ठीक है। Now next question आता है the Center for Development of Telematics that is CDOT recently signed an MOU with which Indian Institute with which Indian Institute to accelerate research and innovation in a next generation communication technology। So CDOT का agreement आपका साइन हुआ है IIT हैदराबाद के साथ, ठीक है। किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? IIT हैदराबाद के साथ। और इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे इसके कैंपस पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा IIT हैदराबाद के कैंपस में एंड दिस मार्क्स इट्स फोर्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आफ्टर IIT कानपुर, IIT गांधीनगर एंड IIT रुड़की, ठीक है। तो ये फोर्थ आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा जो IIT में स्टैब्लिश किया जाएगा और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा वायरलेस कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, AI ड्रिवन एप्लीकेशंस पे, ओके।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट 1111 फ्रॉम विच एयरपोर्ट इनेबलिंग कनेक्टिविटी टू 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वाया न्यू दिल्ली। तो हब एंड स्पोक क्या होता है पहले वो समझ लो। बेसिकली आपके जो छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है, छोटे छोटे शहर में जैसे एयरपोर्ट आपका, जैसे एयरपोर्ट 1, एयरपोर्ट 2, एयरपोर्ट 3, जैसे ये आपका वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी का एयरपोर्ट, ये आपका जो है हो गया आपका अ, इंदौर का, ठीक है, या ऐसे ही कोई आपका XYZ करके आपके छोटे एयरपोर्ट हैं, ठीक है, लोकल एयरपोर्ट हैं बेसिकली। और एक आपका है जैसे ये दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो जैसे एक पर्सन है, जैसे अरुण एक पर्सन है, अरुण को आपका जो है इसको यूके जाना है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे हब एंड स्पोक फैसिलिटी से क्या होता है कि जो इमिग्रेशन की आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी आपके छोटे एयरपोर्ट्स पे ही कर ली जाएंगी, ठीक है। इमिग्रेशन हो गया, ये जो भी फैसिलिटी मतलब जो भी इसके प्रोसेस होते हैं वो सारे आपके छोटे एयरपोर्ट्स पे ही कर लिए जाएंगे। और आपको मतलब जो अरुण है बेसिकली उसको सीधा यहाँ पे आपके इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, उसका फर्दर कोई प्रोसेस जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम बेसिकली बच जाता है। तो ये ही आपका हब एंड स्पोक फ्लाइट होती है, ठीक है। तो जो सारी आपकी प्रोसेस यहाँ पे होनी होती है वो पहले ही छोटे एयरपोर्ट्स पे हो जाती है, लोकल एयरपोर्ट्स पे आपकी हो जाती है, और आप फर्दर अपनी जो फ्लाइट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, पहली यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट जो है आपकी यहाँ पे कौन से एयरपोर्ट से हुई है। सो इट इज योर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम दी वाराणसी, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली फ्लाइट आपकी वाराणसी से दिल्ली की बेसिकली ये थी, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हब एंड स्पोक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनका प्लान क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हमें कन्वर्ट करना है 6 डेस्टिनेशन को इनटू अ हब एंड स्पोक मॉडल विद इन नेक्स्ट 6 वीक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी बाय अलाउइंग पैसेंजर्स टू कंप्लीट इमिग्रेशन एंड बैगेज फॉर्मेलिटीज एट द रीजनल एयरपोर्ट्स बिफोर कनेक्टिंग इंटरनेशनली वाया दिल्ली और अदर हब्स, ठीक है। सो यहाँ पे इनका प्लान है ये जो मॉडल है आपका हब एंड स्पोक मॉडल, इसको एक्सटेंड करना है अमृतसर, ठीक है, वडोदरा, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली फॉर Q4 ऑफ फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2026 ऑफ फाइनेंशियल 2026 आपका रिलीज किया गया था एंड इट वाज इट्स 8th एडिशन, जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना टाइमली एनालिसिस ऑफ इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेंस एंड हाईलाइट करना इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को, राइट। इसमें यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, फार्मास्यूटिकल्स पे विद एम्फेसिस ऑन अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, APIs। एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल फार्मा डिमांड, यहाँ पे क्या बोला गया था इस डॉक्यूमेंट में कि जो ग्लोबल फार्मा डिमांड थी आपकी 2025 में वो रिकॉर्ड की गई है $1.3 ट्रिलियन, जिसमें से फॉर्मुलेशन आपकी 961.8 बिलियन US डॉलर की हुई है, और इसमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आपके 261.2 बिलियन US डॉलर के थे, ठीक है। बेसिकली लार्जेस्ट सेगमेंट आपका ये वाला था फॉर्मुलेशन वाला। इसके अलावा इंडिया के ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल मर्चेंडाइज प्लस सर्विस ट्रेड ये एक्सपैंड हुआ है 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड इट रीच टू 1.84 ट्रिलियन US डॉलर। और यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 4.2% बढ़ा है, इंपोर्ट की बात करें तो ये 6.5% बढ़ा है। एंड टॉप एक्सपोर्ट्स हमारे थे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी एंड बॉयलर्स, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो आपका जो CAGR है 2015 से 25 के बीच में ये 10.3% आपका देखने को मिला है। वर्ल्ड शेयर की बात करें तो इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये आपका वर्ल्ड का 4.3% रहा है इन 2025। और इंडिया की ग्लोबल रैंक 8th, इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर यहाँ पे हमें देखने को मिला था। इसके अलावा Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2026 ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 9% ग्रोथ जो है ये हमें देखने को मिली है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करें, इट इज लेड बाय दी BPO एंड सपोर्ट सर्विसेज 63.5% पे, एंड ज्योग्राफी की बात करें नॉर्थ अमेरिका में 50% एंड यूरोप में 33% ये हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 1.7% ऑफ GDP ये देखने को मिला है एंड 7.2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
GVA ये हमें देखने को मिला है। वहीं पे एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 35.8 बिलियन यूएस डॉलर हमने देखा इस बार। एंड रिटेल मेडिसिन फॉर्मुलेटेड ड्रग्स जो हैं, यहाँ पे ग्लोबल डिमांड जो है वो आपकी 571.5 बिलियन यूएस डॉलर हमें देखने को मिली है, और इंडिया ने 22.6 बिलियन यूएस डॉलर इसमें से आपका एक्सपोर्ट किया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4% शेयर ऑफ अ ग्लोबल डिमांड, राइट। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल डिमांड 390.2 बिलियन यूएस डॉलर की थी, और इंडिया ने 2.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। की पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे देखा गया है तेलंगाना, गुजरात एंड महाराष्ट्र, दीज आर द की पिलर्स, ओके। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट गैप की बात करें तो पेटेंट फाइलिंग्स जो हैं ये हमारी 2013 में 440 थी, अभी ये 2023 में 3576 जो है देखने को मिली है। बट रिसर्च स्पेंडिंग जो है वो हमारी अभी भी बहुत पीछे है, मतलब और सारी हमें रिसर्च स्पेंडिंग करनी होगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडियन फार्मा जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ नेट सेल्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्सेस 15 to 20% ग्लोबल पीयर्स, मतलब इंडिया के फार्मा में इन्वेस्ट 7% हो रहा है आपका, ठीक है, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर एज 15 से 20% ये ग्लोबली हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ महेश दीक्षित एज अ डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 years। तो अभी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए आपके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, महेश दीक्षित जिनका नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है तपन कुमार डेका को, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है, और इसे 1887 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, which among the following personality was conferred with the Sports Journalist Federation of India gold medal for exceptional contribution to India's chess and outstanding achievements in the sports। तो recently विश्वनाथ आनंद जी जो हैं इनको यहाँ पे बेसिकली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड से, इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन चेस, ठीक है। और इन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया था फॉर्मर इंडियन कैप्टन कृष्णमचारी श्रीकांत एट दी मद्रास क्रिकेट क्लब चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा ये जो गोल्ड आपका है, बेसिकली जो SJFI गोल्ड मेडल जो आपका है, इसे 2019 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये अभी तक टोटल 6 लोगों को दिया गया है। पहले आपके रेसिपिएंट यहाँ पे जो हैं कौन कौन से हैं, सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, PT उषा एंड मिल्खा सिंह जी को पोस्टोमसली मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था, और 6th रेसिपिएंट इसके विश्वनाथ आनंद जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा बाजार रिसेंटली लॉन्च दी फिक्स डिपॉजिट बैक्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। तो पैसा बाजार ने अभी जो है FD बैक्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद दी SBM बैंक इंडिया के साथ, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम FD आपकी 2000 रुपीज की होनी चाहिए, इसमें अप टू 7% पर एनम का जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा, 1.5% का कैश पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा ऑन ऑनलाइन स्पेंडिंग फॉर FDs अबव 10,000 एंड 1.0% का कैशबैक फॉर ऑफलाइन स्पेंड्स एंड UPI ट्रांजेक्शन अबव 2000 रुपीज, ठीक है। एनुअल फी इसकी 499 रुपीज की है, और ज्वाइनिंग फी कोई नहीं यहाँ पे रखी गई अभी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग AI पावर ट्रेड एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFSCA, टू ऑपरेट एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एट द गिफ्ट IFSC गांधीनगर गुजरात। तो इनमें से कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है जिसको बेसिकली यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है to operate as a payment service provider at the GIFT IFSC Gandhinagar? So it is your Lexi Money, ठीक है। So answer is option number D. Now next question आता है, which among the following artificial intelligence driven fintech platform secured approval from the NPCI National Payment Corporation of India to operate as a third party application provider? तो इनमें से कौन सा आपका AI driven fintech platform है जिसको अप्रूवल दिया गया है NPCI द्वारा कि ये ऑपरेट कर सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? तो इट इज योर जंप, ठीक है। जंप को ये अप्रूवल मिला है, जिसकी शुरुआत 2025 में हुई थी, और इसके फाउंडर हैं सर्वजीत सिंह विरक, एंड ये आपके डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड SIP जैसे ऑफरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब बात करते हैं जंप की। तो जंप ने रिसेंटली एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, ये जंप जो है ये बेसिकली रूट करेगा यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू दी येस बैंक, एंड इट विल एक्ट एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक, राइट। मतलब बैंक का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ये एक्ट करेगा। इसके साथ साथ इसने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर बैंकिंग सर्विसेज एंड भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिलेटेड सर्विसेज के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, और ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जून को, जिसका 4th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया है टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन डिप्लोमेसी एंड प्रमोट करने के लिए वुमेन्स इक्वल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। अब यहाँ पे नोट करना है एज पर 2026 वुमेन इन पॉलिटिक्स मैप, जो ग्लोबल रैंकिंग होती है वुमेन्स को दी जाती है इन एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंट पोजीशन, एंड इट इज रिलीज बाय IPU एंड UN वुमेन। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड UN वुमेन द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की जाती है, और इसमें टॉप किया था नाम्बिया ने, which lead the world in share of women cabinet ministers, और इनमें इनकी परसेंटेज आपकी है 64.3% की, फॉलोड बाय फिनलैंड 64.3%, देन निकारागुआ 61.1%, कोलंबिया 60% एंड ऑस्ट्रेलिया विद 55.6%। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया 151st पोजीशन पे आता है विद विमेन होल्डिंग 13.8% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, एंड 173rd पोजीशन पे आता है इन विमेन्स रिप्रेजेंटेशन अमंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और इंडिया में सिर्फ 5.6% ऑफ कैबिनेट पोजीशन विमेन्स के लिए आपकी यहाँ पे अभी है। ओके, इसके अलावा पासपोर्ट सेवा दिवस की बात करें तो ये 24 जून को ऑब्जर्व किया गया था। 14th एडिशन हमने 2026 में ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पे आपको नोट करना है इंडिया का यहाँ पे इंडिया में पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स जो हैं वो आपके अभी इंक्रीज हुए हैं। 2026 में ये 545 पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डे ऑफ सी फेरर की बात करें तो 25 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 16th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड कैरिंग द रिस्क। नेक्स्ट इज वर्ल्ड विटिलिगो डे, जो 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका जो अवेयरनेस कलर है इट इज योर पर्पल, राइट। इसका थीम था फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है संविधान हत्या दिवस, 25 जून को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 3rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था इस बार, एंड वी ऑब्जर्व द 51st एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन दी 1975। ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, या वर्ल्ड ड्रग डे जिसे हम बोलते हैं। ये 26 जून को हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम परसिस्टिंग इशू न्यू चैलेंजेस इनोवेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस ओकेजन पे UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी, जिसमें हाईलाइट किया गया था अराउंड 331 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो यूज करते हैं ड्रग को। ठीक है, इन 2024 विद कैनबिस रिमेनिंग द मोस्ट यूज इलिसिट ड्रग। तो कैनबिस जो है वो सबसे ज्यादा जो है ड्रग यहाँ पे इलिसिट ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, एंड ग्लोबल कोकेन प्रोडक्शन एक्सीड 4000 टन्स इन 2024 विद ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स एक्सपैंडिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट इन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बात करते हैं UNODC के, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोनिका कैथिना जूमा। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, जो आपका 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है विद द 29th एडिशन हमने इसे इस बार ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, जो 26 जून को हमने ऑब्जर्व किया था विद द 29th एडिशन, एंड इसका मेन एम था कि अवेयरनेस हम जो है जनरेट करें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ACs and heat pumps technologies, sustainable and energy efficient cooling solutions and professionals who support them। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने थ्रू दी ओजोन एक्शन ऑर्गेनाइज किए थे 5 days ऑफ कूलिंग इंटेलिजेंस कैंपेन, आपके 22 से 26 जून 2026 को। डे वाइज थीम्स यहाँ पे आपकी बेसिकली थी, जैसे 22 जून को ये शुरुआत इसकी हुई थी, और इसका थीम था पॉलिसी स्मार्ट रेगुलेशन एंड नेशनल कूलिंग प्लान्स। 23rd जून का डिजाइन एंड सर्विसिंग स्किल टेक्नीशियन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जून 24 को था रेफ्रिजरेंट मैनेजमेंट, रिकवरी, रिसाइकलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग। 25 जून को आपका था सस्टेनेबल कोल्ड चेन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड क्लाइमेट रेजिलेंस।
26 जून का आपका है वर्कफोर्स डेवलपमेंट, स्किल्स, ट्रेनिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, जो 27 जून को हमने ऑब्जर्व किया था विद द सेकेंड एडिशन। एंड वीक जो है आपका डेफ ब्लाइंडनेस इंटरनेशनल अवेयरनेस वीक, ये हमने ऑब्जर्व किया था 25 जून से 1 जुलाई को, ठीक है। एंड इसका थीम था कनेक्टेड बाय टच, ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एमएसएमई डे, 27 जून को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और इसका 10th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, 28 जून को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड एलर्जी वीक, ये आपका ऑब्जर्व किया गया था 21 जून से लेके 27 जून तक, ठीक है, जिसका थीम था एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड एलर्जी कांग्रेस यहाँ पे आपका जो है नोट करना है, ये शेड्यूल की गई है आपकी 15 से 18 अक्टूबर 2026 को और ये क्योटो जापान में आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो 29 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्रा की, पीसी महालैनोबिस, जो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया के। और इस बार बेसिकली 20th एडिशन जो है एंड 133rd बर्थडे जो है वो हमने पीसी महालैनोबिस जो है उनको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, इन्होंने जो पीसी महालैनोबिस हैं, इन्होंने बेसिकली आपका जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, आईएसआई जो है आपका है, ठीक है, आईएसआई, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी 1931 में, विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट 1959, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स डे आपका जो है ऑब्जर्व किया था। एंड यहाँ पे आपका सुखात में नेशनल अवार्ड दिया गया था स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर 2026, ये दिया गया है प्रोफेसर अरूप बोस को फॉर वर्स ऑफ आईएसआई, ठीक है। ये प्रोफेसर आपके थे रिटायर्ड प्रोफेसर अरूप बोस आईएसआई के, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, ओके। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट में पब्लिकेशन रिलीज की गई थी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026, डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपका नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2026 विद मेटाडेटा, लेबर मार्केट डायनामिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज, अर्बन unincorporated enterprises landscape insight from million plus cities, handbook on harmonization of data set, Ministry of Statistics and Program Implementations, Vision Document 2026 से 2031 का। देन बुलेटिन यहाँ पे रिलीज किया गया था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इंडियाज अचीवमेंट्स अंडर द पीपल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, 29 जून को इसे हमने ऑब्जर्व किया था। एंड बेसिकली ट्रॉपिक्स आपका क्या होता है, ट्रॉपिक्स आर द रीजन ऑफ अर्थ जो लोकेटेड होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे 30th जून को हमने इसे ऑब्जर्व किया है और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ये 30th जून को ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटर्न इन पार्लियामेंट्स, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर जो है एज यूजुअल आप जो है हमें जिस माध्यम से बताना चाहते हैं वैसे बता दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।